आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MRTP एक्ट 1969 के बारे में। सो MRTP स्टैंड फॉर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। बेसिकली MRTP का जो फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि क्या है, कब पार्लियामेंट में ये आया और एक्चुअली कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसने इसे बनाया। तो इस टाइप के जो बेसिक जानकारी है इसको हम डिस्कस करते हैं। MRTP एक्ट पास इन पार्लियामेंट 18 दिसंबर 1969। ये बेसिकली 18 दिसंबर 1969 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। देन कम इनटू इन फोर्स में ये कब आया, 1 जून 1970 को आया। रिकमेंडेड बाय दत्त कमेटी। जो दत्त कमेटी था वो बेसिकली MRTP एक्ट को रिकमेंड किया। देन एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओनली जम्मू और कश्मीर वो इसको छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल हुआ जो एक्ट है। एंड सिग्निफिकेंटली जो अमेंडेड एक्ट है वो है 1982, 1984, 1985 एंड 1991। ये जितने 4 ईयर्स हैं ये बेसिकली वो अमेंडमेंट है जो MRTP में अमेंड किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है वो सन। The MRTP Act was introduced to provide that the operation of economic system does not result in the concentration of economic power in hands of a few। सबसे पहला जो MRTP एक्ट है वो उसका जो इंट्रोडक्शन लाया गया है, बेसिकली क्या है, इन MRTP एक्ट लाने का ये मतलब है कि जो कुछ पर्सन या कुछ प्रोड्यूसर के पास ही वो हक है जो मोनोपोलिस्टिक टाइप का वर्क कर रहा है। बेसिकली केंद्रीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये केंद्रीकरण को ही समाप्त करने के लिए MRTP एक्ट लाया गया है। इट वॉज लेटर रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, but it still was the first legislation in India regulating the market। ये वही एक्ट है जो बेसिकली किसकी जगह रिप्लेस हुआ है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत। उसके जगह इसको रिप्लेस करके जो एक्ट आया है उसको बोलते हैं MRTP एक्ट। MRTP एक्ट में जो जो नॉट एप्लीकेबल है उसके बारे में भी हम देखते हैं। एनी अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट और ए कॉर्पोरेशन, वह जो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या कोई कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो सारे अंडरटेकिंग्स MRTP एक्ट में को एप्लीकेबल नहीं करता। देन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सब भी MRTP एक्ट को एप्लीकेबल नहीं करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं। Any undertaking owned by or controlled by a cooperative society formed and registered under any central, provincial और state act। ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं जो सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के तहत, वो भी MRTP एक्ट को नॉट अप्लाई मोड में रखते हैं। उन पर ये सारे मतलब जो एक्ट है MRTP एक्ट वो अप्लीकेबल नहीं होता। तो ये MRTP एक्ट है जो नॉट एप्लीकेबल हैं वो है गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब में MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ MRTP। देयर कैन बी सिंगल सेलर मोनोपोली और फ्यू सेलर मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हम पहले से ही मोनोपोलिस्टिक के बारे में जान चुके हैं। बेसिकली इसमें सिंगल सेलर या फिर फ्यू सेलर्स इंक्लूड होते हैं। तो देयर कैन बी सिंगल सेलर मोनोपोली और फ्यू सेलर्स मोनोपोली। सेलर इज द प्राइस मेकर, जो सेलर होता है वो प्राइस खुद ही डिसाइड करता है, इसलिए बोलते हैं सेलर इज द प्राइस मेकर। रिलैक्सेस और कब्स सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विस एट हिज ओन हिम, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को रोक सकता है। मीन्स रिलैक्सेस मोड में वो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस करता है। MRTP एक्ट 1969 एम्स एट प्रोहिबिटिंग द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो MRTP एक्ट है बेसिकली यही सब चीज़ को यानी कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया है। देन सेकेंड हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स ए प्रैक्टिस विच ऑब्स्ट्रक्ट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट बिफोर दे रीच द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या करता है, वो जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है उस पर रेस्ट्रिक्ट करता है यानी ऑब्स्ट्रक्ट करता है इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बिफोर दे कैन रीच द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर के हाथ में जाने से पहले वो प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए जो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। दिस इंक्लूड हॉरिजॉन्टल फिक्सेशन ऑफ प्राइस, वर्टिकल फिक्सेशन ऑफ प्राइस,
थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द परचेजर्स, बॉयकॉट, एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड करता है। देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, MRTP एक्ट इस पर लागू हुए हैं। दिस प्रैक्टिसेस टारगेट इनोसेंट कस्टमर्स। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, सबसे पहले इनोसेंट जो कस्टमर्स होते हैं उन पर ज़्यादा टारगेट करता है। False claims of products are blatantly advertised to manipulate consumers' buying behavior. Basically जो false claims हैं प्रोडक्ट के, वो क्या करते हैं, कंज्यूमर के मैनिपुलेशन को, यानी कि जो परचेज करने का उसका बिहेवियर है उसको चेंज करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जैसे कोई एडवर्टाइज किया जाता है और उसे ऐसी चीज़ें बोल दिया जाता है कि सामने वाला कस्टमर कभी ऐसा हो जाता है कि उस प्रोडक्ट को वो खरीदेगा ही। So that is behavior of a consumer. The untrained consumer is no match for the businessman who attempts to persuade the consumer to buy goods or service. अनट्रेंड कंज्यूमर होगा तो वो तो बेसिकली इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में तो इंक्लूड होगा ही। MRTP Act 1969 attempts at eradication of a fraud against the consumer, particularly those belonging to the weaker sections of the society. Basically MRTP Act इसीलिए लाया गया है ताकि जो कंज्यूमर हैं वो अपना फ्रॉड प्रोडक्ट ना खरीदे, उस एक्ट के थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ना शामिल हो। इससे बचने के लिए बेसिकली MRTP एक्ट लाया गया है। देन सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRTP। फर्स्ट, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। वही जो मैंने सेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया था कि इसमें उस चीज़ को रोका जा रहा है जिसमें केंद्रीकरण हो रहा है, उसको रोका जाना। देन सेकेंड, कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। इसमें जो सिंगल सेलर है, फ्यू सेलर है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा MRTP एक्ट के थ्रू। थर्ड, प्रोहिबिटिंग मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी हम डिस्कशन किया मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसको रोकने के लिए MRTP एक्ट को लाया गया है। देन फोर्थ, प्रोहिबिटिंग रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्शन जो है ट्रेड प्रैक्टिस में उसको भी प्रोहिबिट करना है। देन फिफ्थ, प्रोहिबिटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मीन्स जो फेयर ट्रेड नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या करना है, प्रोहिबिट करने के लिए MRTP एक्ट को लाया गया है।